लिखो भाई लोग देवता गोगा जी चौहान। मैं थोड़ी दो चार जानकारियां लिख रहा हूं, ये उतारिए, बाद में बात करते हैं। गोगा जी का नाम तो बीच में मैंने त्योहारों में भी बता दिया था ना। लिखो जन्म स्थान चूरू में एक जगह पड़ती है ददरेवा, पढ़ा था देखो हमने, है ना। इसलिए वो त्योहार पहले पढ़ लेते हैं, थोड़ा ये फायदा रहता है कि दो चार नाम तो अपने कम से कम याद रहते हैं। पिताजी का नाम जेवर सिंह, माता जी का नाम बछल दे। जो जन्म कहां पर हुआ था? ददरेवा चूरू। पिताजी का नाम जेवर सिंह, मम्मी का नाम बाछल दे। याद रहे? चलो अब आगे सुनना। देखो, ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी ने एक आक्रमणकारी के खिलाफ लड़ाई की थी, महमूद गजनवी। किससे लड़े थे? तो जब वो महमूद गजनवी से लड़ रहे थे तो महमूद गजनवी ने उनको लड़ते हुए देखेगा, बहुत अच्छे लड़े उस युद्ध के अंदर। तो उनको लगा, महमूद गजनवी कहता है कि यार ये आदमी तो साक्षात देवता की तरह लड़ रहा है। किसकी तरह लड़ रहा है? आपने देखा तो एकदम देवता भगवान की तरह लड़ रहा हो जैसे आदमी। साक्षात को अरबी भाषा में बोलते हैं जाहिर। क्या बोलते हैं? देवता को बोलते हैं पीर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जाहिर पीर। तो साक्षात देवता मतलब अरबी भाषा में बोलोगे तो क्या हो जाएगा? इसलिए आप गोगा जी महाराज के जब भी कोई मंदिर देखोगे तो वहां लिखा होगा जाहिर पीर गोगा जी। क्या लिखा होता है? पर फिर धीरे धीरे क्या जनता भूल जाती है, तो आजकल जाहिर पीर की जगह लिखते हैं जाहर पीर। जाहर पीर गोगा जी। और कई तो जाहर पीर ही नहीं करते। एक्चुअली क्या, गांव में गोगा जी महाराज वो महाराज है जो सांपों से बचाते हैं। किसे बचाते हैं? कि सांप का जहर किसी के चढ़ जाए तो गोगा जी के मंदिर लेके जाओ, वो बच जाएगा। तो कई लिखते हैं जहर पीर। ऐसे पीर जो क्या पी गए थे तो वो जहर पीर भी नहीं है, जाहर पीर भी नहीं है, वो क्या है? जाहिर पीर। और जाहिर पीर का मतलब क्या है? साक्षात देवता, देवता की तरह लाइक ए डिटी जो है वो अपने आप में क्या कहलाता है? जाहिर पीर। लिखो, गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। गोगा जी फाउट अगेंस्ट महमूद गजनवी। गोगा जी ने महमूद गजनवी के खिलाफ युद्ध किया था। गोगा जी फाउट अगेंस्ट महमूद गजनवी। अफगानिस्तान से आकर आने वाला एक आक्रमणकारी था। फिर वो गायों की एक लड़ाई के अंदर काम आए थे। इनके दो मौसेरे भाई थे, अर्जन और सर्जन। क्या नाम था? अर्जन और सर्जन। उनके खिलाफ लड़े थे गायों की रक्षा के लिए। गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। लिखो, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, गायों की रक्षा के लिए, फॉर प्रोटेक्शन ऑफ काउज, अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ युद्ध किया था। ही फाउट अगेंस्ट हिज कजन्स अर्जन एंड सर्जन। अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के खिलाफ युद्ध किया था तथा वीर गति को प्राप्त हुए एंड मार्टिर्ड। तथा वीर गति को प्राप्त हुए एंड मार्टिर्ड। पर बेसिकली अपने जिस रूप में याद किया गया गोगा जी महाराज को, सर्प रक्षक देवता की, सांपों से बचाने वाले कोई देवता है तो वो कौन से हैं? कहते भाई सबसे अधिक मंदिर यदि किसी देवता के तो गोगा जी के। सबसे अधिक मंदिर राजस्थान में किसी के तो किसके हैं? जहां जहां खेजड़ी वहां वहां गोगा। जट जट खेजड़ी बटे बटे गोगो। क्या कहते हैं? जट जट खेजड़ी बटे बटे। जहां जहां खेजड़ी देखी वहां वहां आपने गोगो जी के क्या बना लिए? मंदिर। क्योंकि गोवा सांप ज्यादा आते हैं, पश्चिमी रेगिस्तान रह गया पूरा। रेगिस्तान में सांप बिच्छू ज्यादा है। सांप बिच्छू ज्यादा है तो जो बीमारी ज्यादा होगी उसके डॉक्टर भी ज्यादा। तो डॉक्टर गोगा जी महाराज थे। गोगा जी महाराज थे तो बस सीधी सी बात है। लिखो, इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में माना जाता है, या इन्हें सर्प रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। He is worshipped as deity who protected from snakes,
इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इज ए डेटी, या ही इज वर्शिप्ड डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। ये लिखो, ही इज वर्शिप्ड डेटी हु प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्नेक। इन्हें सर्परक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। और ये कोई चमत्कार को नमस्कार ही है, तो भगवान जाने ऐसा क्यों है क्यों नहीं है कि बहुत बार ऐसा होता है कि आदमी को सांप खाया, उसको अस्पताल लेके गए और उसकी डेथ हो गई। और लाखों बार ऐसा हुआ कि उसको सांप खाया और उसको मंदिर लेके गए और वो बच गया। तो लोगों का विश्वास और जुड़ता चला जाता है। दिलीप सर हमें क्लास में पढ़ाते हैं, तब दिलीप सर कहते हैं कि अरे इसका कारण यह है कि भारत में 99% सांप में जहर ही नहीं होता, तो भारत में सांप के खाने से कोई मर ही नहीं सकता। तो सर फिर भी सांप के खाने से मरता तो है, क्यों सांप के खाने से नहीं मरता, डर से मरता है। कि जैसे आदमी को पता चलता सांप खा गया, ऊपर का ऊपर और नीचे का बस इतना सही है और कुछ ही नहीं है। और होता क्या है कि जब आपको सांप खा गया, आपको डर लग रहा है, हॉस्पिटल लेके जाते हैं, तब आप डर रहे हो कि सांप खा गया मरूंगा, सांप खा गया मरूंगा। और फिर क्या अपने भारत में जनता भी एक मामले में तो जोरदार ही है, मतलब ऐसे किसी आदमी के पास भी ऐसी बात करेंगे, हमारे उनको खाया था और पानी नहीं मांगा था है ना। मतलब कोई बहुत बीमार है, उसके पास बैठ के वैसे ही बातें करेंगे, हमारे भी उनको वहां हॉस्पिटल लेके गए थे, दुख पाए थे बहुत ज्यादा। तो यार इसके सामने तो मत करो यार ये बात। तो आदमी को और डराते हैं, और डराते हैं, तो आदमी डर के मारे ही वो बीपी लो होती है, हार्ट बीट घट जाती है उसकी, आदमी डेथ हो जाती है। ये का ये बंदे को जब गोगा जी के मंदिर लेके जाते हैं तो उसको लगता है गोगा जी महाराज है, गोगा जी देवता है और गोगा जी अपने कुछ भी होने नहीं देंगे। ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। तो थोड़ी आपकी हार्ट बीट वगैरह सही आ जाती है, सही आ जाती है तो आप बच जाते। ऐसा दिलीप सर ने कहा था। मैं कहता हूं बचता है ना, मैं कहता हूं गोगा जी बचाते हैं, क्योंकि मेरा गांव ददरेवा के बहुत नजदीक है। मैं अभी कह के जाऊंगी गोगा जी नहीं बचाते, शाम को जाते ही मरा जाए कि तुम बड़ी क्लास में भाषण देता रहता है। तो मैं तो कहता हूं गोगा जी महाराज ही बचाते हैं। भारत में सांपों के खाने से आदमी मरता है और गोगा जी के पास लेके जाते तभी आदमी बचता है। बाकी भाई आप जानो ना आपका काम जानो, मानो तो मानो और नहीं मानो तो नहीं मानो। चलो ठीक, आगे लिखो। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर कंस्ट्रक्टेड अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर कंस्ट्रक्टेड अंडर खेजड़ी ट्री। गोगा जी के मंदिर खेजड़ी के पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं। टेम्पल्स ऑफ गोगा जी आर कंस्ट्रक्टेड अंडर खेजड़ी ट्री। जटा जटा खेजड़ी बटे बटे। अब वो भी मुझे हमेशा बड़ा अजीब लगता है कि राजस्थान में गोगा जी के मंदिर कौन से पेड़ के नीचे बनाते हैं। अपने क्वेश्चन और पूछते हैं खेजड़ी, तो अपने अमरूद कहां लाते, अपने खेजड़ी थी ले दे के, तो बाद में किसके नीचे बनाएंगे, खेजड़ी के नीचे बनाएंगे यार। तो खेजड़ी के नीचे बन जाया करते थे अपने। प्रमुख मंदिर कौन कौन से लिखो देखे। एक तो ये ददरे एकदम लेफ्ट में लिखना ताकि राइट में कुछ उतार सके अपने। ददरेवा गोगा मेरी 2 मैंने बता दिए थे ना, ये तो आपको वैसे है ना। एक और लिख लो अपने सांचौर के अंदर एक जगह पड़ती है खिलेरियों की ढाणी। जालोर में जगह ना, सांचौर में खिलेरियों की ढाणी सांचौर। वो 2 तो आपके ददरेवार गोगामेड़ी तो हनुमानगढ़ और चूरू है, वो तो पता ही है आपको। ये इंग्लिश में भी ये लिखना खिलेरियों की ढाणी। इतने 15-20 इसमें जाते टाइम खा जाएंगे। थोड़ा जल्दी छोड़ दूं, ठीक 2:15 छोड़ दूंगा मैं। कितने लोग हो भाई जो जिम में नहीं अभी, जिनको एक बार और जिम ना, वो हाथ खड़े कर लो। सारे मिला मुलू को देख ले, देख लेते हो जाएगा। ये कह रहे हैं वो सीरा तो आपका पतला हो रखा उधर, घी ज्यादा डाल दिया। हाँ तो ये कह रहे हैं अच्छा नहीं लग रहा है सर, कोई मतलब नहीं है, फीस पूरी ली और सीरा पतला दे रहे हो। चलो अगली बात ध्यान रखेंगे तुम्हारा। तो कहां कहां मंदिर बताओ देखे, ददरेवा, गोगामेड़ी और खिलेरियों की ढाणी। सच सुनना, अब बात आगे की सुनना दे। ऐसा कहा जाता है कि गोगा जी महाराज जब लड़े थे तो गोगा जी का जो सिर था वो ददरेवा में कट के गिर गया था। कहां गिर गया था,
इसलिए ददरेवा में जो मंदिर बना हुआ उसका नाम है सिरसमेड़ी। क्या नाम है? सिरसमेड़ी उसका नाम, सुनना एक बार, बाद में लिख लेना। मेड़ी, मेड़ी का मतलब तो मंदिर ही होता है, वह मंदिर जहां पे सिर कट के गिरा, इसलिए क्या नाम हो गया? सिर। बाकी का धड़ गोगा मेड़ी में गिरा, तो इसका नाम तो वास्तव में धड़ मेड़ी है। क्या नाम है? धड़। पर वो धड़ मेड़ी कहते कहते धीरे धीरे हो गया धुर मेड़ी। क्या हो गया? तो कोई पूछे कि भाई गोगा जी की धुर मेड़ी कहां पर बनी हुई है, तब तो कहां बनी हुई है? गोगा मेड़ी में। और सिरस मेड़ी कहां पर बनी हुई है? ददरे। ये वाला जो मंदिर है खिलेरियों डाणी, ये बहुत छोटा सा मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। छोटे जो कमरे टाइप के होते हैं अपने पश्चिमी राजस्थान में, उनको बोलते हैं ओल्डी। क्या बोलते हैं? छोटे कमरों को पश्चिमी राजस्थान, अपने घरों में ही होता है, कोई छोटा सा कमरा होता है, ओल्डी है। तो गोगा जी का छोटा मंदिर है, इसलिए नाम पड़ गया गोगा जी की ओल्डी। क्या नाम पड़ गया? तो कोई पूछे भाई गोगा जी की ओल्डी कौन सी जगह पे बनी हुई है, तो कौन सी जगह पे बनी हुई है? खिलेरियों की डाणी। गोगा जी की जो आपके धुर मेड़ी है वो कहां पर बनी हुई है? गोगा मेड़ी। और जो सिरस मेड़ी है वो कहां पर बनी हुई है? उतार लो ऐसे कैसे। गोगा जी ने क्या किया था? हाँ, क्या कर दिया था? नहीं यार, अर्जुन सर्जन वाली लड़ाई में वे अर्जुन सर्जन का पूरा गीत सुनाते। कहां के हो तुम? हाँ, इस बार ढंग से पूछना यार, वापस देखना। कोई पुराना पर्चा बताते होंगे, वो दूसरे वाला तो वैसा ही हो। चलो, तो ददरेवा में क्या बनी हुई है? सिरस मेड़ी। गोगा मेड़ी में क्या बनी हुई है? दूर मेड़ी। और खिलेरियों की ढाणी के अंदर क्या बनी हुई है? गोगा जी की ओल्ड। तुम बताओ। कल तुम्हें एक बात बताई थी, फिर मैं वापस बोल जाऊंगा, फिर कहोगे धार्मिक भावना है हाथ होगी। मत बुलाओ, और मेरे से तुम याद कर लो। अच्छा, गोगा मेड़ी वाला जो मंदिर है, ये मंदिर मकबरा की तरह बना हुआ है। किसकी तरह बना हुआ है? जैसे मुसलमानों में मकबरे बनते हैं वैसे बना हुआ है। और इस मंदिर में एक शब्द लिखा हुआ है, बिस्मिल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? आप लिखो, फिर मैं और बात बताता हूं। देखो, गोगा मेड़ी का मंदिर, टेंपल ऑफ गोगा मेड़ी, क्या शब्द लिखा गया? बिस्मिल्लाह। सुनो देखो, बिस्मिल्लाह का तो नॉर्मल सा मीनिंग होता है श्री गणेश। क्या मीनिंग होता है? किसी काम को शुरू करते हैं तो कहते हैं श्री गणेश करो। उसी को आप अरबी में कहोगे तो क्या कहोगे? क्या करो? बिस्मिल्लाह। हो सकता है अभी आप भंडारे में जाकर खाना खाना शुरू करो और आप साथ वाले को ले बिस्मिल्लाह करो, खाना खाना शुरू करो। शुरू करने को क्या बोला जाता है? बिस्मिल्लाह। जैसे आप कॉपी में शुरुआत में लिखते हो श्री गणेशाय नमः, अपना रजिस्टर शुरू करते हो, इस बात लिख देना उसकी जगह बिस्मिल्लाह। एक ही मतलब। पंजाबी का तो एक गीत ही है ना, सतिंदर सरताज का गीत है ना, कौन सा? करके बिस्मिल्लाह नीलामी कितनी सोनिया सजना, सब गीत है ना यार। तो पूरा तू यार पंजाब का हो गया यार, गीत नहीं जानता है। अरे तो मेरे को नहीं आ रहा, तभी तो इससे पूछा है, तो वरना सुना ही देता मैं। तो बिस्मिल्लाह का मतलब क्या होता है? श्री गणेश। क्या मतलब होता है? श्री। अच्छा, अब बात दूसरी आई। अब बात आई कि भाई मकबरे तो मुसलमानों में बनते हैं, और फिर बिस्मिल्लाह शब्द भी मुसलमानों का है, तो हिंदुओं के मंदिर में क्या कर रहा है? तो एक तो पुरानी बात को याद कर लो कि ये 5 पीर है, और पीर उन देवताओं को कहते हैं जिनको हिंदू भी मानते हैं और मुस्लिम। तो हो सकता है कोई मुस्लिम भक्त रहे हो शुरुआत के अंदर, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया। उन्होंने मंदिर का निर्माण करवाया किस शैली के अंदर हो गया? मकबरा शैली के अंदर हो गया। और क्या लिख दिया गया इसके अंदर? बिस्मिल्लाह। फिर मैं एक बात और बताता हूं। गोगा जी ददरेवा के राजा थे। कहां के राजा थे? ददरेवा के राजा थे। नाम क्या गोगा जी का पूरा? गोगा जी चौहान। इस गोगा जी चौहान की पीढ़ी में चलते 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 एक व्यक्ति हुए जिनका नाम था करम सिंह चौहान। क्या नाम था? और करम सिंह चौहान ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया, वो मुसलमान बन गए। और जब मुसलमान बन गए तब उनका नाम हो गया कायम खान। क्या नाम हो गया? और जो कायम खान साहब हुए, उनके बाद में जो वंशज हुए वो कहलाए कायम खानी। क्या कहलाए? तो कायम खानी मुसलमान सारे गोगा जी के मंदिरों में जाते हैं। अच्छा, आप और मैं गोगा जी के मंदिर में क्यों जाते हैं? क्योंकि सांप से डर लगता है। भाई गांव में कहते हैं कि गोगा जी क्यों धोखोगे, सांप उन डरता। गोगो जी को क्यों धोखते हो? कि सांप से क्या लगता है? डर। तो भाई या आस्था मान लो, विश्वास मान लो, कुछ ही मान लो, इसलिए अपने गोगा जी के मंदिर में जा रहे हैं। अपने गोगा जी के मंदिर इसलिए जा रहे हैं भाई आस्था है, विश्वास है, या डर है, या सांपों से डरते हैं, जो कुछ मान लो। पर कायम खानियों को तो दादा है, कायम खानियों के तो डायरेक्ट पीढ़ी में वो डिसेंडेंट है कायम खानी तो सारे के सारे। तो कायम खानी तो खूब सारे जाते हैं। और कायम खानियों की तो कल्चर अभी तक और चेंज नहीं हुई। ये मंदिर जाना तो छोड़िए, मंदिर वाला तो है। कायम खानियों के आज भी नाम ऐसे मिलेंगे, भंगरू खां, राजू खां, कालू खां। शादी में जाएंगे तब दुल्हा केसरिया साफा बांध के जाएगा। केसरिया तो कलर ही हिंदुत्व का कलर हो गया। उसके बावजूद दुल्हा जाएगा तब साफा बांध के जाएगा, केसरिया साफा, तलवार लटका के वैसे जाएगा। क्योंकि मुसलमानों में वो बनते हैं सेहरे,
दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है ताईपोड़ा, वो जो सेहरा होता है वो बनता है। अच्छा, अंदर जाने के बाद निकाह पढ़ेंगे, अंदर जाने के बाद फेरे नहीं होंगे, उससे पहले के सारे कार्यक्रम हिंदुओं जैसे, मामा जी आएंगे, भात भरेंगे, चूनड़ी उठाएंगे, सब के सब कार्यक्रम हिंदुओं जैसे। आप कतई किसी लिहाज से नहीं बता सकते कि हिंदू नहीं है। महिलाओं के सबके कपड़े राजपूती पोशाक है, सारी महिला, मतलब कायम खानियों की शादी में घुस जाओ आप तो आपको लगेगा हिंदुओं की शादी में ही आओ। पुरुष सारे के सारे साफे बांध के घूम रहे हैं, महिलाएं सारी की सारी राजपूती पोशाक के अंदर है। तो वो कल्चर भी अभी तक चेंज नहीं हुई है। तो गोगा जी के मंदिरों में भी जाते हैं, अब भक्त सारे के सारे वो होंगे तो ऑटोमेटिकली सी बात है कि कोई बिस्मिल्लाह भी लिखवा सकता है और किस शैली में बना सकता है। मुझे याद है, मैं कई साल पहले एक बेच में किसी में पढ़ा रहा था और मैंने कहा कि कायम खानियों के आज भी नाम होते हैं भंवरू खां, कालू खां, राजू खां। तो एक बच्ची खड़ी हुई और उसने कहा सर भंवरू खां, राजू खां, कालू खां, मैं कायम खानी मुसलमान हूं, मेरे दादाजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान। तो ये तो बहुत बात हमेशा होता क्या है, धर्म बदलने का मतलब भारत में केवल इतना था, पूजा पद्धति चेंज होने, पूजा करने का तरीका चेंज हो जाना, इतना ही मतलब हुआ करता था। कल्चर बहुत धीरे धीरे जाके चेंज होती, कल्चरल डिफरेंस इतने जल्दी नहीं आ सकते। आप मैं ये कायम खानियों का क्यों, अपने बॉर्डर एरिया पे बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर के एरिया पे जितने मुसलमान रहते हैं सारे के सारे साफे बांधते हैं हिंदुओं जैसे। आपको लगेगा नहीं, मांगनियार होते हैं, मांगनियार मुसलमान होते हैं, सारे के सारे माता जी की भजन गाएंगे, किसी लिहाज से नहीं लगेगा। तो कल्चर चेंज होते बहुत टाइम लगता है। धर्म चेंज होने का तो मतलब क्या है, इतने दिन एक आदमी मंदिर जा रहा था मस्जिद जाने लग गया, या एक आदमी मंदिर जा रहा था चर्च जाने लग गया, या चर्च जा रहा था गुरुद्वारे जाने लग गया, अलग अलग जगह पे जाना शुरू कर दिया, पूजा पद्धति चेंज की। कल्चरल डिफरेंस कैसे लाओगे, कल्चर तो जो है वो चलनी है, तो कल्चर तो वो पड़ी रहती थी। तो बाद में कई पीढ़ियों तक तो ऐसा होता था कि इधर भी जाते थे उधर भी जाते थे। और मैं और बताऊं, अजमेर वाली जो घाटी है, अजमेर वाली घाटी के आसपास में दो जातियां रहती है। एक जाति है चीता, कौन सी जाति है, चीता, चीता जाति। एक जाति है कठात, काठात है। कौन कौन सी दो जातियां, चीता और कठ। आधे हिंदू आधे मुसलमान है, और ऐसे एक भाई हिंदू एक भाई मुसलमान। मम्मी मुसलमानों के घर में, मौसी हिंदुओं के घर में। सुबह सुबह पापा जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने, मम्मी जा रही है शिवलिंग जल चढ़ाने के लिए, वहां दूध चढ़ाने के लिए। तो अपने तो ये तक मिल जाता है, अभी तक ये मिल जाएगा तो ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। तो अब वो बात वापस कि सर इनको मुसलमान क्यों मानते हैं, क्योंकि लोक देवता है, इस क्षेत्र के थे। अब इस क्षेत्र के लोगों ने यदि धर्म बदल भी लिया तो वो देवता कैसे चेंज हो सकता था, वो तो देवता जो है वो तो रहना ही था। तो वो बाद में भी लोग मानते चले गए। धीरे 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 बहुत सारी पीढ़ियां जब बीत जाती है तो हो सकता है थोड़ा बहुत अलगाव आ जाए, वरना वो भी नहीं आता। दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, कौन सा है, दुनिया में सबसे अच्छी रामलीला कहां होती है, इंडोनेशिया। सबसे अच्छी रामलीला कहां होती है, तो वो तो वाजपेयी का एक बयान है ना, कि वाजपेयी उसमें कहते हैं ना कि मैं एक बार इंडोनेशिया गया था और इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री ने मुझे कहा कि आज शाम को एक कार्यक्रम है, मेरे साथ चलोगे क्या। और मैं उनके साथ कार्यक्रम में गया, मैंने जाके देखा कि कार्यक्रम, मैंने पूछा ये क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो हमारे राम जी है। उनका तुम्हारे क्या है, हमारे भी है, हम किसी टाइम से इंडिया से आए थे। तो मैंने कहा अरे तुम तो पर मुसलमान हो, तुम राम जी को कैसे पूछ सकते हो। उन्होंने कहा यार पूर्वज थोड़ी चेंज किए जा सकते हैं, पूर्वज तो थे ही, पहले वाले मानते थे तो हम भी मानते आ रहे। पूजा पद्धति चेंज हो गई, भगवान का पूजा करने का तरीका बदल लिया। पहले आप प्रार्थना कर रहे थे, अब आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी। अब हो सकता है आप चर्च में जाके प्रेयर करने लगे या गुरुद्वारे में जाकर कुछ और करना शुरू कर दिया आपने। वो तरीका चेंज हुआ है, बाकी चीज